हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलो ठीक है, वेलकम बैक माय चैनल। और आज हम क्लास 10th के इस वीडियो में आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज आपने देखी होंगी और उम्मीद करता हूं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट की। देखते हैं बेटा, समय वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। ठीक है, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देख लो, एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कीप इन योर माइंड दैट इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। केवल हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में समझना है। स्टार्ट करें बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट पढ़ लो, पढ़ने में भी आसानी होगी आप लोगों को। पढ़ लो। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपको इसमें डिवाइड नहीं करना है, इतने सारे आपको पार्ट दिख रहे हैं ना, इन सब में आपको डिवाइड नहीं करना है। विदाउट डिवाइड किए हुए पता लगाइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिवाइड के बाद तो मैं पता लग जाता है ना टर्मिनेटिंग का मतलब, समझते हो ना? जैसे मैंने लिखा 1/2 कितना है 0.5, दिस इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो क्या आप कहते हो सर, जो डिवाइड, जो रेशनल नंबर खत्म हो जाता है, डिवाइड जिसका पूरा कंप्लीट हो जाता है, फाइनाइट डिवाइड होता है, वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 1/3 है, ये हो जाएगा 0.33 डॉट 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 आगे चलेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं पहले आपके फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। आज हम इन क्वेश्चनों को हम करने जा रहे हैं। क्लियर बेटा? चलो बढ़िया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन, हमें इसका डिवाइड नहीं करना। एक बच्चा हो सकता है इसका डिवाइड करे, डिवाइड नहीं करना। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया 13/3125। ठीक है, समझ लो कंडीशन क्या है। देखो ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म में है। हमें क्या करना है, हमें 3125 मतलब डिनोमिनेटर के, आप इसका डिनोमिनेटर देख रहे हो? अरे देख रहे हो? अरे कुछ तो बोल दिया करो। डिनोमिनेटर जो आप 3125 डिनोमिनेटर देख रहे हो, इस डिनोमिनेटर के हमें फैक्टर करने हैं। और अगर इस फ्रैक्शन के रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर उसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर उसमें 2 और 5 के हुए तो ये टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के फैक्टर नहीं हुए तो नहीं। देख लेते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो 3125 की जरा फैक्टर करो। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से कट जाएगा 5 5 जा, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से कट जाएगा 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 से कट जाएगा 5 5 जा और ये 5। सही है, यानी इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, यानी इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है 5 की पावर 5। देखिए कोई भी रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म ऑफ, इसके अगर फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर है इसका डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, तो हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहेंगे इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब 2, देखो 5 की पावर फैक्टर में है ये तो भी टर्मिनेटिंग, अगर केवल 2 होगा, 2 के फैक्टर्स होंगे तो भी टर्मिनेटिंग, अगर इसके साथ जैसे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है टर्मिनेटिंग, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है, 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है बेटा? अगर कोई अलग फैक्टर आ गया, ऐसा आ गया मान लो 7 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। केवल 2 और 5 फैक्टर या सिंगल 2 या सिंगल 5, कीप इन योर माइंड। क्लियर है बेटा? चलो, तो ये आप कैसे लिखोगे? यानी आप लिखोगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आप लिखोगे दिस इज terminating
या इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion because its form of 2 to the power m into 5 to the power n denominator आप सिंपली ये बता दोगे कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज इट्स फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m into 5 to the power n डिनोमिनेटर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये क्लियर हो गया। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। मुझे न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, जो इसका क्यूब आ रहा है डिनोमिनेटर वो मेरा आ रहा है 5 की पावर 5 जो कि इस फॉर्म में है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? दोबारा से समझ लो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आप डिनोमिनेटर के फैक्टर करोगे और अगर उसमें 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर प्रेजेंट है तो टर्मिनेटिंग है। केवल 5 का फैक्टर है तो भी टर्मिनेटिंग है और केवल 2 का फैक्टर है तो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 5 के साथ कोई दूसरा फैक्टर आ जाए, 2 के साथ कोई दूसरा फैक्टर आ जाए, जैसे 2 और 3 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, 2 और 3 आ जाए, मतलब 5 और 7 आ जाए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कीप इन योर माइंड है। ठीक है, और भी देखते हैं, बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं। हमें केवल फैक्टर करने हैं डिनोमिनेटर के। क्या करना है? डिनोमिनेटर के फैक्टर करने और चेक करना है कि इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स हैं या नहीं। मान लो सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 17/8, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गई। q इसका क्या है? 8, दैट मींस 2 into 2 into 2, यानी q क्या हो गया? 2 की पावर 3। यानी इसका जो डिनोमिनेटर इट इज फॉर्म ऑफ, इट इज टर्मिनेटिंग। यस, इट इज terminating decimal expansion. It is terminating decimal expansion because its form of 2 to the power m into 5 to the power n, इस फॉर्म को ही मैच कर रहा है। तो देख लो इसमें 2 का फैक्टर है, सिंगल 2 हो तब भी, सिंगल 5 हो तब भी, 2 और 5 हो तब भी, तीनों कंडीशन में टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 के साथ कोई दूसरा फैक्टर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, 5 के साथ कोई अदर फैक्टर आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज़ इट्स फॉर्म ऑफ दिस। डिनोमिनेटर कैसा है? दिस। क्लियर है बेटा? कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट। देखो हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम केवल फैक्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? फैक्टर। थर्ड वाला देख लेते हैं, 64/455। हमें न्यूमरेटर से तो मतलब ही नहीं है कोई। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये छोटा हो रहा हो, स्मॉल हो रहा हो, कट रहा हो तो काट लेना। जैसे मान लो ये कट रहा है किसी से, 3 से काट के देखना, ही 3 से ही कट जाएगा, फिर 2 से 6 नहीं कटेगा ना। तो ये नहीं कट रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 4 5 ये p अपॉन q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। अब तेरा q 4 5 5 इसके फैक्टर करना, इसके फैक्टर करोगे तो क्या होंगे इसके फैक्टर? 4 5 5, देखो 5 से तो कट जाएगा, 5 9 जा 5 9 5, ठीक है। 3 से कटेगा नहीं, ये अब सीधे 13 से कटेगा या 7 से कटेगा? 13 से कट जाएगा, 13 7 जा 91 है ना, ठीक। 7 9 जा 7। अब एक बात बताना, q के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 5 into 13 into 7, सही है। देखना कैसा है, डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है? 5 के अलावा अदर फैक्टर आ रहा है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansion. It is non-terminating decimal expansion because its denominator is not follow 2 to the power m into 5 to the power n। ऐसे भी लिख सकते हो q is not equals to 2 to the power m into 5 to the power n, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है बेटा? क्लियर बता दिया। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज़ इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट फॉलो 2 to the power n into 5 to the power n। प्राइम फैक्टर्स आर भी 2 और 5 होने चाहिए। कर लोगे? सिंपल है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था बेटा। ऐसे ही सारे कर लेना क्वेश्चन फर्स्ट के, और भी पार्ट्स ऐसे ही होंगे। तो ट्राई योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पार्ट नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो, सर मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसको
वहां पे भी समझा सकता हूँ। एक बार आप कोशिश तो करो, फिर देखो मैं आपके साथ आता हूँ नहीं आता। ऐसे ही ये वाले सारे पार्ट्स आप कर लो। जैसे 6/15 है तो पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेना भाई। 6/15 है ना ये, तो 6/15 को आप पहले 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो नीचे 5 है ना, दैट मींस ये टर्मिनेटिंग है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको छोटा नहीं करते हैं, 15 को ऐसे ही रहने देते। तो 15 करोगे तो 3 × 5, तो आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, तो इस वाले नंबर को एक बार देख लेना, पहले इसे छोटा कर लेना, स्मॉल कर लेना, उसके बाद फिर इसको चेक करना। क्वेश्चन 2 में बेटा ये कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन 2 में देखो क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में जो टर्मिनेटिंग हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। डेसिमल फॉर्म समझते हो ना, जैसे अभी डेसिमल फॉर्म में लिखी थी 5/2, तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी 2.5, यही होगी ना डेसिमल फॉर्म। तो इसमें जो टर्मिनेटिंग है, जो नंबर टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल फॉर्म में लिखो, लेकिन डिवाइड नहीं करना है। आप ये मत सोचना कि डिवाइड कर दो फिर डेसिमल में अपने आप आ जाएगा, नहीं। तो देखो जरा, अभी हमने चेक किया था ये फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग था, है ना। ये क्वेश्चन सेकंड का रैम फर्स्ट, इट इज आल्सो टर्मिनेटिंग नंबर। अब हम इस टर्मिनेटिंग नंबर का हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जरा देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले P/Q हमें यहाँ पे पता चल गया, तो 3125 है ना, 3125, दैट मींस 5 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं यानी 13/3125 इक्वल्स टू 13/5 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करो, आप इसमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या कर दिया मैंने, देखो एक बात बताओ, मेरे पास नंबर है सपोज करो 625, 625। अगर नीचे मेरे पास 5 है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 5 से ये कितना हो जाएगा 10, बिल्कुल सही। तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी बैलेंस तो है बात। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये 10 से फायदा क्या हो गया, जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 10 से भी डिवाइड आराम से हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि टर्मिनेटिंग नंबर अगर होंगे तो उसमें 2 और 5 के ही फैक्टर होंगे केवल, या 2 का होगा या 5 का होगा। इसमें 5 का फैक्टर है तो 2 के फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, किसी दूसरे नंबर में 2 का फैक्टर होगा तो आप 5 के फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कुल मिला के आपको 2 और 5 के फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कीप इन योर माइंड, अगर आपके पास 5 अवेलेबल है 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 अवेलेबल है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, जितने की कमी है उतने की कमी को पूरा करो। क्लियर है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा देखो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना। 2 की पावर 5, 2 2 4 2 8 2 16 32, हाँ। और ये कितना हो जाएगा 5 2 10 की पावर 5, 5 2 10 की पावर 5। इसका मल्टीप्लाई करना 13 2 26 के 6 कैरी 2, 13 3 जा 39, हाँ 39 प्लस 2 41 416, और नीचे 10 टू दी पावर 5। अब आप जीरो नहीं लगा पाओगे क्या, 5 डिजिट के बाद जीरो लगाना है, 1 2 3 6 1 4 0 0.0, ऐसे तो लगा देना 1 2 3 5 है ना, 1 2 3 तो 2 और चाहिए, 2 लगा लिए 0.0। दिस इज योर आंसर। समझ गए बेटा। तो आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास 5 है तो आपको 2 चाहिए, मल्टीप्लाई कर लो दोनों में और आप उसको आराम से कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग था, ये सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग है। सेकंड वाला करके दिखाओ, चलो सेकंड वाला करके दिखाता हूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखो मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन देखो, एक बात कंफर्म है कि भाई कोई चीज एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी, ये बात फिक्स है, कीप इन योर माइंड। तो होगा, एक बार वीडियो देख के समझ में ना आए तो 2 बार देखो, 2 बार देख के ना आए तो 3 बार देखो, 101% समझ में आएगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट करो, क्या करो, कमेंट करो। 17/8 P/Q की फॉर्म में लिख लिया। Q is what 8 that means 2 into 2 into 2 that means 2 की पावर 3। क्लियर है। हमें क्या करना है, हमें तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये तो पता है टर्मिनेटिंग है, ये तो पता है टर्मिनेटिंग है। तो डेसिमल में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 17/8 इक्वल्स टू
17 अपॉन 2 टू दी पावर 3। अब यहाँ 5 चाहिए, 2 का तो है ही, क्या चाहिए 5, तो 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 3 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 17 इंटू, ये तो 17 है, 5 टू दी पावर 3 कितना हो गया 125, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 5 से 10, 10 की पावर 3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 17 5 से कितना होता है 85, कैरी 8, 17 2 जा 34, 34 और 8, 34 प्लस 6 42, कैरी 4, 17 में 17, 17 और 4 21, ठीक है, 10 टू दी पावर 3। अब आप डिवाइड नहीं दे पाओगे क्या, इसका डिवाइड नहीं दे पाओगे क्या, इसका डिवाइड दे लो, 1 2 3 2.125। तो सिंपल सा है, केवल आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है, जिस फैक्टर की कमी है उसी फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और हमारे पास 2 और 5 के अलावा ऑप्शन ही नहीं है टर्मिनेटिंग में, तो अगर 2 और 5 के अलावा ऑप्शन होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, रफ करते हैं, बताओ रफ करते हैं। चलो रफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब आपको पता लग गया, इसमें आप छांट लेना कौन कौन से टर्मिनेटिंग है और फिर उनके साथ ये ट्रीटमेंट करना। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 की कमी है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 की कमी है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो। इट्स जस्ट सिंपल, ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा। कीप इन योर माइंड। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, एक बात याद रखना, जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। ये बात याद रखना। देखो रेशनल की खासियत क्या है, रेशनल नंबर की कंडीशंस है 2। पहला नंबर होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कंडीशन है रिपीटिंग की। किसकी कंडीशन है बेटा, रिपीटिंग। ये है रेशनल की खासियत। नंबर टर्मिनेट भी होगा, मतलब 1/2 0.5 एग्जांपल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होगा, जैसे 1/3 0.333 डॉट 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 चल रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हुआ और रिपीट भी कर रहा है। उसके बाद आते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर की खासियत क्या है, इसमें केवल एक ही कैटेगरी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल की खासियत क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ भी दे सकते हैं, 0.10 1 फिर 00 1 000 140। ये सब एग्जांपल किसके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई भी आता है, पाई सुना है ना, पाई 22/7 3.1427 कुछ ऐसे चलता है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप डिवाइड करोगे ना तो एक 6-7 डिजिट के बाद वापस से फिर सीक्वेंस ऐसे आएगा, एक डिजिट आगे एक्स्ट्रा बन जाता है। जैसे 0.12 फिर आएगा 1 2 3 फिर आएगा 1 2 3 4 फिर आएगा 1 2 3 4 5। ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। खासियत क्या है, रिपीट। कीप इन योर माइंड, रेशनल नंबर की खासियत टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इरेशनल की खासियत नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमसे कुछ इसी पर चर्चा हो रही है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि check following number are rational and irrational. If they are rational form of p upon q, then what can you see about prime factor q? अगर ये रेशनल है, पहले तो चेक करोगे ये रेशनल और इरेशनल है, और अगर ये रेशनल है तो आप p upon q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप q के बारे में क्या कहोगे, केवल ये। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में है 43.123456789। अब एक बात बताओ, ये नंबर जरा देखो, इसको आप लिखोगे p अपॉन q की फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, पॉइंट हटा दोगे तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। 43 1 2 3 4 5 और नीचे कितना आएगा टोटल 10 टू द पावर 9 9 तक है, पॉइंट हटाओगे। अब अगर से आप p अपॉन q की फॉर्म में रखोगे तो q का मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर 9 मतलब 2 टू द पावर 9 into 5 टू द पावर 9, यानी ये फॉर्म फॉलो कर रहा है।
फॉर्म फॉलो कर रहा है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n फॉलो कर रहा है, यानी ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग है तो कैसा है, रेशनल, इट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कैसा है ये, रेशनल नंबर, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग है। तो इसका जो q है, q इज अ फैक्टर ऑफ, q इज प्राइम फैक्टर, q इज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5। भाई q में क्या है, 2 और 5 के फैक्टर्स आएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर, इट इज टर्मिनेटिंग आल्सो। क्या लिख सकते हो, इट इज टर्मिनेटिंग आल्सो, क्योंकि इस नंबर के बारे में हम लिख सकते हैं। कीप इन योर माइंड दैट, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत। तो पहले ये रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है, और इसका जो q है, q दैट मींस डिनोमिनेटर उसमें 2 और 5 के फैक्टर हैं, और कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। अगर और कोई फैक्टर प्रेजेंट हो जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। क्लियर है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो सकता है, तो वो रेशनल भी हो सकता है। चलो जैसे मान लो सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट देखा था, सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्लियर इन 0.120 1200 1200 1240 अब ये नंबर है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी कह सकते हो, नॉन रिकरिंग एंड रिपीटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही है, नॉन रिकरिंग नंबर, सो इट इज irrational number, irrational number, it is irrational number, its denominator that means q is not follow 2 to the power m into 5 to the power n and having no prime factors 2 और 5, उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं होंगे, इसका मतलब तो यही है, क्योंकि ये फॉलो ही नहीं कर रहा, q never will follow 2 to the power m into 5 to the power n, ये फॉलो ही नहीं कर रहा है इसका, क्योंकि ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पता कैसे चलेगा ये, पता है कैसे चल रहा है, सीक्वेंस में जरा गौर से देखो, 0.120 फिर 1200 फिर 1200, मतलब ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा, डॉट डॉट डॉट, ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा इन नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मींस ये नंबर इरेशनल है। कीप इन योर माइंड दैट, क्लियर है, अरे बोल दो। और q के बारे में क्या है, q के अंदर 2 और 5 के फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, अदर देन 2 और 5 फैक्टर्स हो सकते हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए थर्ड नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट नंबर इन योर एक्सरसाइज 43.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस सिंबल, जो ये सिंबल है ना ये वाला, ये होता है रिपीट के लिए, जिन बच्चों को नहीं पता हो रिपीटिंग के लिए होता है ना, कुछ तो डॉट 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 लगा के रिपीट करते हैं, कुछ ऐसे लगा देते हैं 4.57 रिपीट, पता है ना आप लोगों को, कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे तो पता है, और कुछ स्मार्ट बच्चों को बनना है भी स्मार्ट है ना। अब इसको p अपॉन q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली, तो कैसे हम पॉइंट भी नहीं हटा सकते इसके, तो है ना, इसका प्रोसीजर अलग होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट इज, अब इसे गौर से देखो, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट 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 चल रहा है, और ये जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रिपीटिंग भी है क्योंकि इस नंबर के बाद इसका मतलब ये रिपीट करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, खत्म नहीं हो रहा, और रिपीट भी करेगा, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या कहते हैं, रेशनल, इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, it is a rational number because it is a rational number because it's non-terminating, it is because it is non-terminating and repeating या recurring, non-terminating and repeating, so it is rational number। और इसके अगर q की बात करें तो q is not follow of 2 to the power n into 5 to the power n, यानी q having prime factors other than 2 और 5,
मतलब इसमें 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की कंडीशन रेशनल नंबर की होती है। कीप इन योर माइंड, क्लियर है बेटा? तो ये एक्सरसाइज आपकी फाइनली समाप्त हो गई। चैप्टर फर्स्ट मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। अगर आपकी कहीं कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट किया करें, ताकि मैं आपकी क्वेरी का अच्छे से जवाब दिया करूं, ठीक है? मेरे को भी समझ में आए कहां कोई दिक्कत हो रही है, कमियां हो रही हैं। तो प्लीज कमेंट किया कीजिए अपनी क्वेरी, जो भी कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर दो, कैसा भी कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और वीडियो अगर आपको सही लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा थोड़ा सा चैनल आगे बढ़े, है ना? और जितना अच्छा होगा उतना ही हम कोशिश करेंगे अच्छा करने की। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने आज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में समझा। 1 मिनट का मैं क्विक आपका रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद खत्म करते हैं आज का टॉपिक, है ना? तो सबसे पहले हम समझते हैं 3 क्वेश्चन थे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमें पता लगाना था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब कहलाएगा। 2 तरीके होते हैं, पहला तो डिवाइड करके पता लगा लेते हैं, दूसरा विदाउट डिवाइड। हमसे पूछा था विदाउट लॉन्ग डिवीजन, तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन में हमने क्या किया कि हमने उसे p अपॉन q की फॉर्म में तो दिया ही हुआ था, लिख लिया, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर किए। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर m के टर्म्स में आ रहे हैं, या केवल 2 आ रहा है, 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं, या केवल 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग है। अगर 2 के फैक्टर्स के साथ 5 के फैक्टर्स के साथ कोई अदर फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है बेटा? डिनोमिनेटर चेक करना है, सिर्फ फैक्टर करना है, और डिनोमिनेटर चेक करना है कि किस तरीके के उसके फैक्टर हैं, और लिख देना है कि इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट फॉलो 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n। फॉलो कर रहा है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं कर रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये था। सेकंड क्वेश्चन में ये था कि जो नंबर टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, टर्मिनेटिंग वाले, उन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करो, लेकिन उसमें भी डिवाइड नहीं करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका था, टर्मिनेटिंग हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है? टर्मिनेटिंग हमें पता है, तो टर्मिनेटिंग में अगर सपोज करो हमारे पास डिनोमिनेटर 2 टू द पावर 5 की फॉर्म में है, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। मतलब हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, 10 के लिए 2 इंटू 5 करना है। अगर 2 अवेलेबल है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 अवेलेबल है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इट्स जस्ट सिंपल। और 2 और 5 के अलावा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, और हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग ही करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें केवल ये चेक करना है कि नंबर हमारे रेशनल है और इरेशनल है। रेशनल की कंडीशन समझ लो, फर्स्ट कंडीशन टर्मिनेटिंग हो, सेकंड कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, रेशनल कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है बेटा? हमने चेक करके कंडीशन देख ली किसकी क्या है, क्यू के बारे में बता दिया, व्हाट कैन यू से अबाउट क्यू। ओके बेटा? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियोस, और बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।